हेलो बच्चों, मस्त एकदम। कैसे हैं? खुश? देखें, मस्त रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, मजा आए, है ना। अल्कोहल पी रहे, अरे अल्कोहल पी नहीं रहे, अल्कोहल पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आप ध्यान देना, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? अल्कोहल, है ना। अल्कोहल की प्रॉपर्टी पढ़ाई जा रही है। आपको कल OH के कारण रिएक्शन बताया गया था, ठीक है ना, पिछले वीडियो में, पार्ट 2 में। आज पार्ट 3, ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। आप देखोगे, देखो देखो भाई, ऑक्सीकरण, है ना। अब एक चीज ध्यान देना, ऑक्सीकरण किनका होता है ये दिमाग में रखिए आप। ऑक्सीजन करण माने ग्रहण करना। कौन ग्रहण करेगा? जिसके पास ऑक्सीकारक रिएजेंट होगा, ऑक्सीकारक हाइड्रोजन होगा, वो ऑक्सीजन का करण करेगा, आसानी से करेगा। और जिसके पास ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीकारक हाइड्रोजन नहीं होगा, वो ऑक्सीजन का करण नहीं करेगा। बात कंफर्म? अरे भाई, हाथ होगा तभी तो गोदी उठाओगे। करण माने करना, लेना, गोदी लेना, ठीक है ना। आप देखोगे यहाँ पर, देखो मजा आता है, मजा आएगा। देखो, अगर एक चीज देखेंगे, अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन के पास यदि हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीकरण आसानी के साथ हो जाता है। यदि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो उसका ऑक्सीकरण आसानी के साथ नहीं होता, ठीक है। अब कुछ इसमें ऑक्सीकारकों में, जैसे आप देखोगे, जैसे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट है, इसी रूप में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये सभी के सभी क्या है? ऑक्सीकारक एजेंट बोले जाते हैं। क्यों? ये नवजात ऑक्सीजन की उत्पत्ति करते हैं और नवजात को सभी करण करने की कोशिश करते हैं। भाई लाओ, नवजात है, खिलाने, करण कर ले। सेम चीज आप देखोगे, जैसे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है, KMnO4 क्या है? H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, आपका क्या बनाता है? K2SO4 बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा? MnSO4 बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा? H2O बनाएगा, प्लस नवजात ऑक्सीजन निकलेगा। बैलेंस करने के लिए बैलेंस कर देते हैं भाई, 2 KMnO4, 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 H2O, और यहाँ पर कितना? नवजात। देखो यहाँ पर आपका क्या मिला भाई? क्या मिला? नवजात ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो गई ना। तो नवजात ऑक्सीजन बनने के कारण जिसके पास ऑक्सीकारक हाइड्रोजन होगा उसको क्या करेगा? करण कर लेगा, अर्थात क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। बात करना, जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखो भाई, देखो यहाँ पर, जैसे मान लो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट लेता हूं, एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर यहां पर मैं काम करता हूं, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट ले लूं, अम्लीय पोटेशियम क्या है? परमैंगनेट। नवजात बना है कि नहीं बना भाई? बना है नवजात ऑक्सीजन। देखो देखो यहाँ पर ये नवजात ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो चुकी है। अब इसे क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। कौन ग्रहण करेगा? ऑक्सीकारक हाइड्रोजन, है ना। ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। जिसके पास ऑक्सीकारक हाइड्रोजन होता है उसका ऑक्सीकरण आसानी के साथ हो जाता है। जिसके पास हाथ होते हैं आसानी से गोदी करना ले लेता है। वही चीज ऑक्सीजन को क्या करेगा? ग्रहण, करण कर लेगा। आप देखो क्या बनेगा? OH बन गया, यहाँ पर OH हो गया और यहाँ H हो गया। यदि किसी कार्बन से एक से अधिक OH समूह जुड़े होते हैं, एक से अधिक OH समूह जुड़े होते हैं, तो जल्दी क्या होता है? अस्थायी होता है। जल का मॉलिक्यूल क्या करेगा? निकाल देगा। आपका बनेगा क्या? एल्डिहाइड बनता है, यानी क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। अब देखो, ये चूंकि स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण एक चीज पर ध्यान देंगे, ये क्या करेगा? पुनः ऑक्सीकरण करेगा, क्योंकि ऑक्सीकारक हाइड्रोजन है। और आपका जो बनने वाला कंपाउंड ये क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक
एसिड बन जाता है। बात कंफर्म, एकदम कंफर्म, बोले। यानी अगर एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट ले ले तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ले तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, पहले एल्डिहाइड बनाएगा, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर यही दुर्बल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हो, जैसे पीसीसी है, जैसे कॉलर एजेंट है ना, ये सब जो होते हैं एल्डिहाइड पे आकर के क्या करते हैं, रोक देंगे। बात क्लियर? अभी सभी के बारे में बात कर रहा हूं, सभी के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका कॉलर रिएजेंट है ना, पीसीसी है, जांच रिएजेंट है ना, और सोर्स रिएजेंट है। इन सभी के बारे में बात करेंगे। वो करेंगे क्या, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रखे रोक देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन पे रोक देंगे, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे नहीं। अरे भैया, टर्शियरी अल्कोहल का भी ऑक्सीकरण नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? देखो देखो देखो, अगर यहीं पर एक चीज देखिए, मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लूं, ध्यान देना भाई, देखो ये आपका क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर इसको एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट के उपस्थिति में ऑक्सीडाइज कर ले, है ऑक्सीकारक हाइड्रोजन है कि नहीं भाई? देखो, ऑक्सीजन का क्या करेगा, आसानी के साथ करण कर लेगा। करण माने क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। देखो, ऑक्सीजन को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। यदि किसी कार्बन पर एक से अधिक समूह उपस्थित हो तो क्या अस्थायी होता, ये फौरन क्या करेगा, जल का मॉलिक्यूल निकाल देगा और आपका क्या बनाएगा, कीटोन बना लेगा। देखो यहां पर क्या बन गया, कीटोन बन गया। अब इसका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होगा। यदि होता है तो एक कम कार्बन संख्या का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बात बराबर, बात बराबर। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे। अगर मैं यहीं पर ये देखो टर्शियरी अल्कोहल लेता हूं, ध्यान देना, टर्शियरी अल्कोहल लेता हूं और एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराता हूं, क्या इसका ऑक्सीकरण होगा भाई मेरे? बोलो बाबू, बोलो मुन्ना। देखो भाई, अरे कैसे ग्रहण करेगा भैया, कहां ग्रहण करेगा? इसके पास देखिए ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बन, इससे कोई हाइड्रोजन नहीं है, हथवे नहीं है, कन्नवा कैसे लोगे? ऐसे फुटबॉल की तरीके थोड़ी का, फुटबॉल की तरह लोगे नहीं। क्या करूं, इसके पास ऑक्सीकारक हाइड्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन का करण करेगा नहीं, अर्थात इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा आसानी के साथ। कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ? तो आपसे बताया गया कि ऑक्सीकरण किसका होता है और ऑक्सीकरण किसका नहीं होता। एक दिमाग में रखना भाई, एक दिमाग में। यदि ऑक्सीकारक हाइड्रोजन है तो ऑक्सीकरण होगा, यदि ऑक्सीकारक हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीकरण नहीं, दिमाग में। अब यहां पर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे, पहले पद में एल्डिहाइड जाएगा अगर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजेशन लेते हो, और दूसरे में कार्बोक्सिलिक एसिड जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हो तो पहले कीटोन जाएगा, और जबरदस्ती करते हो कि कम कार्बन संख्या का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा ही नहीं, क्यों? किसके पास कोई ऑक्सीकारक हाइड्रोजन नहीं है। ऑक्सीकारक हाइड्रोजन होता क्या है, मैंने बोला ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन से जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन से जुड़ा है, क्या कहता है, ऑक्सीकारक हाइड्रोजन कहलाता है। यदि ऑक्सीकारक हाइड्रोजन है तो ऑक्सीकरण होगा, यदि ऑक्सीकारक हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीकरण नहीं होगा। एकदम कंफर्म, एकदम कंफर्म, मजा आ जाए। देखो, ठीक, गुड। देखो तो ऐसा है, अल्कोहल देखते रहो भाई, लेकिन लेना ना, है ना, नहीं तो कहोगे, है ना, ले दारू की दे दारू, है ना। तो आज आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, अल्कोहल,
पीते हैं गम भुलाने को। हैं, देखो सुने, देखो बात समझाया। अगला देखो, अगर एक काम करते हैं, डिहाइड्रोजनीकरण भी आता है, विभेद में भी कर सकते हो। अगर प्राइमरी अल्कोहल लेते हो, प्राइमरी अल्कोहल का अगर डिहाइड्रोजनीकरण करते हो, रेड हार्ट कॉपर ट्यूब की उपस्थिति में गर्म करते हो, तो उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड एल्डिहाइड होता है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगर यहीं पर सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, विभेद में आता है भाई, डिटेंशन अगर आता पूछा, डिटेंशन पूछा था तो आप बताएंगे। अगर यहाँ पर इसे लेते हो, रेड हार्ट कॉपर ट्यूब लेते हो, इसके प्रेजेंटेशन में इसका ऑक्सीडाइजेशन कराते हो, ये डिहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड ये क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और हाइड्रोजन क्या बनेगा। अगर टर्शियरी अल्कोहल लेते हो, जरा ध्यान देना, क्या बोला मैंने, टर्शियरी अल्कोहल लेते हो, अगर रेड हार्ट कॉपर ट्यूब से गुजारते हैं तो उस अवस्था में बनने वाला कंपाउंड एल्कीन बनता है। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन न निकल करके आपका क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाता है। या विभेद भी बोल सकते हो। अगर आता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में विभेद कैसे करोगे, आप बोलोगे प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर, रेड हार्ट कॉपर ट्यूब से गुजारने पर एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल क्या करता है, एल्कीन देता है। बात समझ आया, आया क्लियर। यहाँ ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है कि ऑक्सीजन, लेकिन एक तरीके से ऑक्सीकरण क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण में जैसे किसी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन को बढ़ाना, हाइड्रोजन को घटाना या दोनों करने की क्रिया ही क्या करे, ऑक्सीकरण किया। यहाँ पर हाइड्रोजन हट रहा है ना, देखो देखो हट रहा है ना, ये भी ऑलरेडी क्या करेंगे, एक प्रकार से ऑक्सीकरण ही उसका हुआ है ना, कन्फर्म हुआ। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिए, बात बराबर क्लियर हुआ, नोट करेंगे, नोट कर लेंगे। देखिए हो गया, मिटा दे, मिटा दे। देखिए अब इसी रूप में आपको मालूम है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, कुछ रिएजेंट हैं जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं करते हैं, है ना। एल्डिहाइड के बाद आगे ऑक्सीकरण नहीं होगा। जैसे आपको मैंने अभी बताया हूं कि अगर यहीं पर एथिल अल्कोहल लिए थे, आपने देखा था भाई CH3CH2OH आपने लिया था, यहाँ पर एक काम किए थे यार भाई, यहाँ पर हमने एक काम किया था। अगर एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट मैंने लगाया था, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट लगा दिया था, उस अवस्था में इसका ऑक्सीकरण हुआ था। पहले पद में क्या हुआ था, एल्डिहाइड बना था, क्या बना था, एल्डिहाइड बना था। और दूसरे टर्म में क्या हुआ था, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया था। इतना तो देखो। लेकिन बट अगर मैं यहीं पर PCC ले लेता हूँ, PCC पिरिडीनियम परक्लोरोक्रोमेट, ठीक है ना। आप तो देखेंगे जैसे अगर हम PCC ले लेते हैं, पिरिडीनियम परक्लोरोक्रोमेट में, आप देखोगे इस अवस्था में आपका क्या बनेगा, CH3CHO बन करके यही क्या हो रुक जाएगा, आगे इसका रिएक्शन नहीं है, है? अब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की जो बात, क्रोमोक्लोरेट की जो बात होती है, इसका जो फार्मूला में आप देखेंगे, ये आपका पिरिडीनियम क्या है, इसका मिश्रण होता है और CrO3 होता है और प्लस आपका HCl होता है, ठीक है ना। इन्हीं तीनों का क्या होता है, आपका मिश्रण होता है। ये मिश्रण 1:1:2 का मिश्रण होता है, ध्यान देना, आया बात करता। इसके स्थान पर एक काम करते हैं,
जॉन्स रिएजेंट लगा सकते हैं। जॉन्स रिएजेंट क्या होता है ये भी सुन लेना बेटा, यानी कि H2 Cr2O4 और प्लस एसीटोन मिलाए, एसीटोन मिलाए, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जॉन्स रिएजेंट कहते हैं। ये क्या है आपका जॉन्स रिएजेंट, ठीक है, ठीक है। या इसको एक काम कर देते हैं, H2CrO4 और एसीटोन के स्थान पर कभी कभी ऐसा दे देता है, ये भी वही चीज है, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और प्लस एसीटोन। ये चारे सारे के सारे क्या है, जॉन्स रिएजेंट है, जॉन्स अभिकर्मक होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। इसका भी कार्य यही है, ये प्राइमरी अल्कोहल को कहाँ लेके जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके वहीं पर रोक देगा, ठीक है ना। अगला एक चीज ध्यान देंगे नेट, अगला आपका कॉलर रिएजेंट होता है। अगला क्या है आपका कॉलर रिएजेंट होता है। कॉलर रिएजेंट क्या होता है, कॉलर रिएजेंट क्या होता है, ये आप देखोगे, देख ले कॉलम्स रिएजेंट होता है, ठीक है। ये कॉलम्स रिएजेंट क्या होता है, ये आपका जो होता है पहला चीज पिरिडीनियम होता है, प्लस आपका जो होता है क्रोमियम ऑक्साइड होता है, और इसके बाद डाइक्लोरोमेथेन होता है। इन रिएजेंटों के इनके मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलर रिएजेंट कहते हैं। कॉलर रिएजेंट में इसमें 2 रेशियो 1 का मिश्रण होता है। ये भी को क्या कार्य करेगा, जो पीसीसी करेगा वही कार्य भी करेगा। एल्डिहाइड को किस में बदलेगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को क्या है कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। इसी रूप में आपका आता है स्वाट रिएजेंट होता है। क्या आता है एक और स्वाट रिएजेंट, स्वाट रिएजेंट होता है। ये स्वाट रिएजेंट क्या होता है ये भी सुनना भाई, पिरिडीनियम और इसी में एक और बढ़ा देते हैं, वो आपका पहला चीज पिरिडीनियम तो रहता ही रहता है, देखो ध्यान देना, ये रिएजेंट कभी कभी पूछा जाता है। प्लस आपका क्या होगा CrO3 रहता ही रहता है, प्लस क्या होता है Cl2Cl2 रहता ही रहता है, और इसके पश्चात आपका इसी में एक चीज और बढ़ा देते हैं HCl। इनका जो मिश्रण होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वाट रिएजेंट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इनका रेशियो 1:1:1, यानी सभी 1:1 के क्या होते हैं, ये आपके मिश्रण होते हैं, ठीक है। बात बराबर क्लियर। जो कार्य पीसीसी ने किया है वही कार्य भी करेंगे, वही कार्य भी करेंगे, वही कार्य ये भी करेंगे। चाहे जॉन्स रिएजेंट ले लें, चाहे कॉलर रिएजेंट ले लें, चाहे स्वाट रिएजेंट ले लेंगे। प्राइमरी अल्कोहल को किसमें प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें लेके जाएंगे, कीटोन में परिवर्तित कर देते हैं, और आगे उनका ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता। जैसे आप देखो, जरा ध्यान देना, अगर यहीं पर देखो CH3CH2OH, अगर मैं यहाँ पर PCC ले लेता हूँ, आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना, एल्डिहाइड बनेगा ऑक्सीडाइज होकर के। देखो अगर यहीं पर एक काम करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता हूँ, जरा ध्यान देना, क्या है सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ पीसीसी के प्रेजेंटेशन में, या और कोई भी जॉन्स रिएजेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम रिएजेंट आपका कॉलम रिएजेंट ले लो, स्वाट रिएजेंट कोई रिएजेंट ले लो। इस अवस्था में आपका क्या बनेगा, कीटोन बनेगा।
लेकिन अगर एक काम करते हैं भाई, टर्शियरी अल्कोहल ले लें, क्या ले लें, टर्शियरी अल्कोहल ले लें, और इनका ऑक्सीडेशन कराएं पीसीसी के प्रेजेंटेशन में, या कॉर्न रिएजेंट या जॉन्स रिएजेंट या स्वाड रिएजेंट, किसी रिएजेंट के प्रेजेंटेशन में, इसका ऑक्सीकरण नहीं। बात समझ आया? एकदम आया? कोई प्रॉब्लम? अब देखोगे ये आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, दिमाग में रखना। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में, और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता। हाँ, एक चीज है भाई, जरा रिएजेंटों को नोट तो कर ले कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं। जिसे कॉर्न रिएजेंट है, स्वाड रिएजेंट है, और ये आपका क्या है, जॉन्स रिएजेंट है। इनको आप क्या करें, नोट कर लें, नोट कर ले, नोट कर ले, है? ये रिएजेंटों को याद रखिएगा, ऑप्शन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रिएजेंट है, ठीक है ना। ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं, और ऑप्शन क्वेश्चन में आप लोगों से जल्दी पूछा जाता है। बात क्लियर? या सुमेल वाला क्वेश्चन जो नहीं आता है IIT नीट में, सुमेल कीजिए कौन सा ऐसे लगा करके ऐसे करते नहीं है, इसको तिरवाहा मारो, उसका तिरवाहा मारो, बराबर कर दो, देखो लगा दो, ठीक है ना। ऐसा तीर मत मारिए भाई, ठीक है ना। बात कंफर्म है? ठीक। अब देखोगे नेक्स्ट आ गया, बिटा दे, नोट कर लिए, कर ले नोट, नोट कर ले भाई, नोट कर लिए, ठीक है। देखिए देखिए देखिए, मिटा दे रहा हूं। ये तो मालूम हो गया ऑक्सीडाइजेशन किसका होगा भाई। ऑक्सीजन का करण कौन करेगा, करना कौन लेगा, जिसके पास हाथ होगा वही करना लेगा। फुटबॉल थोड़ी खेल के मारेगा, आजा गोदी बेटा, है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल के सबसे आसानी के साथ ऑक्सीकरण होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का उससे कम, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण जनरली होगा ही नहीं। क्योंकि अरे सर जी, क्योंकि उसके पास हाथ नहीं है, गोदी नहीं लेगा, करना नहीं लेगा, तो खिलाएगा कैसे, कहेगा बाबू पुरुलुलु, ऐसे करेगा, नहीं कर पाएगा। हाँ, ध्यान देना, ठीक है ना, बात बराबर। अब देखोगे, नेक्स्ट देखें इसी पर, अगला होता है बेंजाइल एलाइलिक ऑक्सीडेशन भी होता है। एक और ऑक्सीडाइज एजेंट है जो केवल बेंजाइल समूह को ही ऑक्सीडाइज करता है। देखो जैसे MnO2 होता है, ठीक है ना, ये बेंजाइल अल्कोहल को ही ऑक्सीकरण करेगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल है एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी है तो कीटोन बनाएगा। बेंजाइल कार्बन जान ही रहे हो भाई, बेंजीन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसे बेंजाइल कार्बन कहेंगे। अगर यहीं पर OH जोड़ दिया गया, ये क्या हो गया, बेंजाइल अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं है भाई। अगर इसको MnO2 के उपस्थिति में ऑक्सीडाइज कराते हो तो किसमें जाएगा, बहुत बढ़िया रिएजेंट है बेंजाइल। बेंजाइल अल्कोहल से बेंजाइल कैसे बनाओगे, ये आपका क्या बनेगा, बेंजाइल। अगर यहीं पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये आपका बेंजाइल कार्बन है कि नहीं भाई, है ना। लेकिन भैया मेरे, ये आपका कौन सा अल्कोहल है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, देखो ऐसा देखो, यहाँ पर CH लगा दे, यहाँ पर OH लगा दे, यहाँ पर आपका क्या कर दे, CH3 सेकेंड। ये कई डिग्री अल्कोहल है भाई, 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हो तो 2 डिग्री अल्कोहल किसमें जाएगा भाई, कीटोन में, है ना। ये 2 डिग्री अल्कोहल किसमें, कीटोन में।
अर्थात बनने वाला कंपाउंड एसिटोफिनोल बनता है। क्या है आपका? एसिटोफिनोल बनता है। बात कंफर्म एकदम आया। ये बेंजाल्डिहाइड अगला एसिटोफिनोल। तो आपको बताया गया कि MnO2 क्या करता है? बेंजाइलिक कार्बन को यदि उसके पास ऑक्सीकारक हाइड्रोजन होंगे तो ऑक्सीकरण कर देगा 1 डिग्री को एल्डिहाइड और 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देगा? कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। आया? मजा आया? मस्त एकदम। देखिए भाई, आज तो हम लोग अल्कोहल ही पढ़ रहे हैं, है ना? कहते नहीं भैया, एक कोरोना काल में अल्कोहल की बड़ी मांग है। हाथ में लगाओ, है ना? जो हाथ में लगाते थे उनको कोरोना हो गया, जो गले में लगाते थे वो कोरोना से क्या हो गए? मुक्त हो गए। ठीक है ना? आप इस चीज को ध्यान दिएगा, ऐसा मत करिए गले में लगाइएगा, गंदी है। देखो बात समझ आ गया? मिटा दे। देखो देखो आ देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, दे रहा हूँ। देखो यहां पर लिख दिया PCC। क्या बनेगा? ये पहला क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन करिए, 3CH2 OH, यहाँ पर एसिडिक KMnO4 क्या बनेगा? जहां तक बनाइएगा। थर्ड क्वेश्चन N प्लस CrO3 प्लस CH2Cl2 कौन सा रिएजेंट है? याद आ गया? देखिए रिएजेंट का नाम तो आपको मालूम होगा, कौन सा रिएजेंट है? कॉलन रिएजेंट। क्या बनेगा? चलो थर्ड फोर्थ पे आ जाओ। हाँ देखें, अब देखेंगे PCC क्या करेगा? ये भी 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल को किस में लाके जाएगा भैया मेरे? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। आप देखोगे CH और क्या बन गया? CH2 बन गया। ये क्या करे? ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तो पहले ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाएगा, पुनः इसका ऑक्सीडीकरण हो जाएगा और किस में जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। अब ये आपका जो है कॉलन रिएजेंट है। कॉलन रिएजेंट जो PCC का काम हो, एग्जाम रिएजेंट का काम हो, स्वॉट एसिड का काम वही कॉलन रिएजेंट का काम। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कहा? कीटोन में। इसे ऑक्सीडाइज तो कर नहीं पाएगा।
आपका जो बनने वाला कंपाउंड, या ध्यान देना, देखो देखो है बनता क्या, देखो देखो है बनता क्या, देखो है बनता क्या, आ ओ ए आ रा। हाँ देखिए क्या बन गया आपका, देखो देखो देखो, एल्डिहाइड में किसमें क्या है, कन्वर्ट हो गया किसमें, P2। ये अमीनो2 क्या कार्य करता है भाई, क्या करता है, ये बेंजाइल अल्कोहल में, क्या मैंने बोला, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। एकदम समझ आया, एकदम आया, क्लियर हुआ। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग करते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मजे से पढ़िए, खुश रहिए।